अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून नाजरीन, आपको एक नए व्लॉग में खुशामदीद करता हूँ। आज मौसम बहुत ही खुशगवार है, गर्मी का एहसास बहुत कम है आज। और आज प्रोग्राम ये है कि आपको बार्सिलोनेटा, यहाँ पे एक जगह है बार्सिलोना की बीच, वहाँ की आपको सैर कराते हैं। और वहाँ पे जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेंगे। तो चलिए बगैर किसी तख़ीर के बार्सिलोनेटा की तरफ। नाज़रीन ग्रामी, इस दौरान काफ़ी तेज़ बारिश हुई है, कोई 15-20 मिनट के लिए, जिससे मौसम और ज़्यादा खुशगवार हो गया है, आप देख सकते हैं। और वो है सामने सग्रादा फैमिलिया। चूँकि हम सग्रादा फैमिलिया के बिल्कुल साथ ठहरे हुए हैं, इतनी दूर नहीं है यहाँ से, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए हमें हर दफ़ा यहीं पे आना पड़ता है। जी व्यूअर्स, यहाँ पे अभी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे मास्क पहनना लाजमी है। तो अभी बस में बैठ गए हैं और ये है हमारा शहजादा मोहम्मद, वो भी इंजॉय कर रहा है। बच्चा लोग पीछे जाके बैठ के सारे। हेलो, एक बात अच्छी है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कि हर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में एयर कंडीशन लगा हुआ है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगे तो आप किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 1 यूरो से ठंडे हो सकते हैं। तहरीम इधर मेरे पास है और ये है मोहम्मद, एंजॉय कर रहा है ना भाई। ये बार्सिलोना की टूरिस्ट बस है, हिप हॉप टाइप। आप इसमें सवार होकर जहाँ दिल करे उतर सकते हैं और फिर जहाँ से दिल करे फिर इस पे सवार हो सकते हैं उसकी टिकट के साथ। नाज़रीन ग्रामी, हम बीच पर पहुंच चुके हैं, बार्सिलोनेटा की बीच। बार्सिलोनेटा एक मेट्रो स्टेशन का नाम है और यहाँ पे बस स्टेशन का नाम है बार्सिलोनेटा। तो बीच कुछ इस तरह नज़र आती है बार्सिलोना की। बारिश ख़त्म हो गई है, सूरज निकल आया है और फिर से गर्मी बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया है। ये कुछ मनचले लोग यहाँ पे बीच वॉलीबॉल खेल रहे हैं।
वो पिछली बार नहाने से मुझे थोड़ा मसला हो गया, तो जो स्किन थी वो काफ़ी ज़्यादा इधर से ना जल गई थी। तो जैसे बहुत ज़्यादा सन क्रीम जो थी वो नहीं लगाई थी, तो इसलिए आज मैं पानी में नहीं जा रहा। ये बच्चा लोग एंजॉय कर रहे हैं। ये यहाँ पे एक छोटी सी पीर बनी हुई है, काफ़ी आगे तक जाती है, और यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ और कुछ मनचले लोग अपनी अपनी गेम्स में मसरूफ़ हैं। ये लोग फ़ुटबॉल खेल रहे हैं और ये कुछ ट्रेनिंग कर रहे हैं। ये कुछ गवर्नमेंट की तरफ से आवाम को सहूलत दी गई है, यहाँ पे आके एंजॉय भी कर सकते हैं और साथ में कुछ ट्रेनिंग वगैरह भी कर सकते हैं। इस पीर के दो हिस्से बनाए हुए हैं उन्होंने। एक ये राइट आर्म है और एक है वो लेफ़्ट आर्म, और दोनों तकरीबन इक्वल हैं, आगे तक जाते हैं। और वो आगे जो आपको नज़र आ रही हैं बोट, ये रामबला के एंड पे जो बोटें हमने देखी थी आपको पहले व्लॉग में, अगर किसी ने नहीं देखा तो वो भी ज़रूर देखिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग था रामबला का। वहाँ से बोटें चलती हैं जो समुंदर का टूर कराती हैं। एक वो है और एक ये है बोट। और रामबला जो है ये जो बिल्डिंग नज़र आ रही है इसके उस तरफ है। तो तकरीबन 45 मिनट का टूर है, तो वहाँ से यहाँ तक आके यहाँ से चक्कर लगा के तो ऐसे फिर वापस बोटें वापस जा रही हैं, टूरिस्ट बोट्स। इस लेफ़्ट वाले पीर पे आगे तक चलते हैं। पानी में ढलते सूरज की रोशनी बहुत ही प्यारा सीन पेश कर रही है, और ये पत्थर दोनों साइडों पे, यहाँ पे बैठ के आप समुंदर का नज़ारा कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से भी लोग पानी में गए हुए थे, इस वक्त नहीं है। और तकरीबन कोई आधा घंटा पहले एक ऐलान किया गया था, उसमें उन्होंने बताया था कि अब वो यहाँ पे जो आदमी बैठा होता है, जो गार्ड होता है, अगर कोई किसी को मसला हो, डूब रहा हो, तो उसको बचाने के लिए उन्होंने कहा था कि उन्होंने अपनी ड्यूटी ख़त्म कर ली है, अब अपनी ज़िम्मेदारी पे आप नहाएंगे। अगर कोई मसला हो तो 112 इनका जो इमरजेंसी नंबर है उस पर फिर कॉल करें। तो एकदम से फिर अब पानी में कुछ ज़्यादा लोग नज़र नहीं आ रहे। ये कोई बंदा फिशिंग कर रहा है। नहीं कुछ पकड़ा कि नहीं इसने, लग तो रहा है नहीं। वेलाई फोका फायर सी। और ये एक और शायद योगा कर रही है। ये बड़े बड़े पत्थर पानी के अंदर भी मौजूद हैं। वाह। और यहाँ पे जो पानी की लहरें हैं वो भी काफ़ी बड़ी बड़ी और तेज़ हैं। वाह। और वो आगे दूर आपको पहाड़ियाँ नज़र आ रही होंगी, वहाँ से पहाड़ी सिलसिला शुरू हो जाता है। वंडरफुल। प्रोटेक्शन इधर कोई नहीं है, इसलिए अगर आप बच्चों के साथ इधर आएँ तो उनको
किनारे से थोड़ा दूर रखें। जी व्यूअर्स, हम लोग थोड़ी देर यहाँ पे बैठ के समंदर का नज़ारा करेंगे और यहाँ की लहरों की सुरीली आवाज़ से लुत्फ़अंदोज़ होंगे। और आपसे इजाज़त चाहता हूँ, इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा, और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और गुड बाय।